डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम फ्रिक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे एंड दीज आर द प्रॉब्लम फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एस सी वर्मा। इन क्वेश्चंस को आपने एज ए प्रॉब्लम, एज ए न्यूमेरिकल नहीं लेके चलना है। इन प्रॉब्लम को आपने डीपली समझना है, एज ए कॉन्सेप्ट समझना है। और इन कॉन्सेप्ट को समझने के बाद जो डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो हमारे स्कूल एग्जाम के हों या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हों, उन क्वेश्चंस को हम डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकें। हियर द क्वेश्चन इज अ ब्लॉक ऑफ मास m is kept on rough horizontal surface. The coefficient of static friction between the block and the surface is mu. The block is to be pulled by applying a force to it. What minimum force is needed to slide the block? In which direction should this force act? Dear students, here in this problem आपको ये गिवन है कि ये एक ब्लॉक आपके पास है, इसका मास m है, इस मास इज गिवन टू कैपिटल M, और आपके पास ये गिवन है कि ये जो सरफेस है, ब्लॉक एंड सरफेस, इसके बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, दिस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, एक्ट होगा। क्वेश्चन ये है कि हमें एक फोर्स एक्ट करना है इसमें, वो फोर्स हम किस डायरेक्शन पे एक्ट करें जिससे कि ये ब्लॉक मोशन में आ जाए, लेकिन कंडीशन है दैट फोर्स मस्ट बी मिनिमम, द अप्लाइड फोर्स मस्ट बी मिनिमम सो दैट द ब्लॉक कैन स्लाइड ओवर दिस सरफेस। बहुत सारे बच्चे जब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। वो ये लेके चलते हैं, ये ब्लॉक गिवन है तो सीधे ये लेके चलते हैं कि हम फोर्स को यहाँ लगा देंगे और ये एग्जैक्टली मोशन में आ जाएगा, यहाँ कहीं इस पर फ्रिक्शन आ जाएगा, और अब ये इसको मोशन में लाने के लिए F मस्ट बी ग्रेटर देन दिस स्मॉल f, फ्रिक्शन से ज़्यादा होना चाहिए। इस कंडीशन से सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एक बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर देते हैं कि इस केस में जो F होगा, जो मिनिमम वैल्यू F की होगी, दैट विल बी इक्वल टू F, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। इसकी जो लीस्ट वैल्यू बनेगी वो F के बराबर बनेगी, और जो F होता है, दिस F इज इक्वल टू, वी ऑल नो वेरी वेल, म्यू एन एंड दैट बिकम हियर म्यू mg। तो जो म्यू mg होता है तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये वैल्यू तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम होती है। इट मीन्स उस टाइम पे जो फोर्स लगेगा ये फोर्स भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, आपका क्वेश्चन कुछ और ही है। मीन्स जो फोर्स Fm यूज कर रहे हैं, इस F को हम हॉरिजेंटली यूज नहीं करेंगे, किसी एंगल पे इसको एक्ट करेंगे, और वो एंगल भी हमें कैलकुलेट करना है। और बड़ी कंडीशन क्या है कि जो फोर्स होना चाहिए, इट मस्ट बी मिनिमम। लेट इट बी, मैंने यहाँ पे फोर्स एक्ट करवा दिया है, यहाँ पे, यहाँ से किसी एंगल पे हमने फोर्स F को यहाँ एक्ट कर दिया, इज द अप्लाइड फोर्स फॉर द पर्पज हियर। अब ये फोर्स यहाँ लग गया, लेट दिस एंगल थीटा। अब जैसे ही आपने इस फोर्स को यहाँ एक्ट किया तो इसके हम कंपोनेंट यूज करके और फिर फ्रिक्शन को कंसीडर करके, वेट को कंसीडर करके अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो बड़े केयरफुली ब्लॉक को देखते हैं। तो ब्लॉक पे जो फोर्स एक्ट हो रहे हैं उनमें सबसे पहले आप देख रहे हैं इस ब्लॉक का अपना वेट mg डाउनवर्ड काम करेगा, इसका वेट mg डाउनवर्ड काम करेगा। अब जिस सरफेस के ऊपर ये रखा हुआ है, इस सरफेस की वजह से एक नॉर्मल एक्शन एक्ट करेगी, तो उस नॉर्मल एक्शन को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट इज हियर, ये नॉर्मल एक्शन। अब यहाँ पे दिस फोर्स F इज हियर, वी कैन ब्रेक दिस फोर्स हियर, इस फोर्स को हम ब्रेक कर सकते हैं कंपोनेंट में। ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इट बिकम हियर F cos थीटा, एंड दिस कंपोनेंट बिकम हियर F sin थीटा। और यहाँ पे जो ब्लॉक का मोशन है राइट साइड को होना है, इट मीन्स जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो बैक साइड में एक्ट करेगा, एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज हियर, आई एम रिप्रेजेंटिंग इट हियर, फ्रिक्शनल फोर्स विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। ये हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम इसके वर्टिकल इक्विलिब्रियम को देखते हैं। ये फोर्स F हमने ब्रेक कर दिया है कंपोनेंट्स में, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हमने ब्रेक कर दिया है। अब हम एक बार इसके वर्टिकल फोर्सेस को चेक करते हैं। तो वर्टिकल फोर्सेस में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सिचुएशन हमारे पास रहेगी वो आ जाएगी। अगर हम वर्टिकल फोर्सेस को देखते हैं तो कौन कौन से हमारे पास, आप देख सकते हैं n प्लस F sin थीटा इज इक्वल टू mg, n प्लस F sin थीटा इज इक्वल टू mg। ये आपने नॉर्मल एक्शन को कैलकुलेट कर दिया है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल एक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा, नॉर्मल एक्शन इज नॉट इक्वल टू mg, यहाँ पे नॉर्मल एक्शन हमारा mg माइनस F sin थीटा आ गया है। अब यहाँ पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, वी नो वेरी वेल, फ्रिक्शन दैट नो वेरी वेल, इट इज हियर, फ्रिक्शन F इज इक्वल टू म्यू n। तो यहाँ n की वैल्यू हम यूज कर लेंगे, तो फ्रिक्शन आपका बन जाएगा म्यू mg माइनस F sin थीटा। ये हमने फ्रिक्शनल फोर्स को कैलकुलेट कर दिया है। हमारी कंडीशन ये है कि ये ब्लॉक राइट साइड में मोशन में आना चाहिए, इट मीन्स F cos थीटा
मस्ट बी ग्रेटर देन, लिमिटिंग केस में इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। जो मिनिमम फोर्स हमें कैलकुलेट करना है, वी नीड दिस एफ। हमें प्रॉब्लम में एफ ही निकालना है कि एफ की वैल्यू कितनी होगी जो मिनिमम हम यूज करेंगे। एफ मिनिमम इज इक्वल टू हाउ मच। अगर हम चाहते हैं ब्लॉक मोशन में आ जाए, इट मीन्स जो एफ कॉस थीटा है इट मस्ट बी ग्रेटर देन दिस एफ। तो इसका जो लिमिटिंग केस आएगा वो कितना हो जाएगा, देयरफॉर दिस एफ कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एफ। ये मैंने लिमिटिंग केस को यूज कर लिया है, यानी इससे ज्यादा ही होना चाहिए। तो यहां से एफ कितना हो जाएगा हमारे पास, यू गेटिंग इट हियर, एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू, यू गॉट द फ्रिक्शन हियर, फ्रिक्शन हमने कैलकुलेट कर रखा है, इट इज हियर म्यू एम जी माइनस म्यू एफ एंड इट इज हियर साइन थीटा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये म्यू एफ साइन थीटा इधर आ जाएगा, ये क्वांटिटी इधर आ जाएगी, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ, ये आउटसाइड ले लिया मैंने, कितना बचेगा, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी। इन दिस वे जो फोर्स कैलकुलेट आपने कर दिया है, इट कम्स आउट टू बी म्यू एम जी ओवर कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये हमने फोर्स को सॉल्व कर दिया है कि हमारी सिचुएशन में जो फोर्स बनना चाहिए वो इतना बनना चाहिए। अब इस फोर्स को हमें मिनिमा के लिए डिस्कस करना है, ये मिनिमा होना चाहिए। इट मीन्स देयरफॉर जो कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा है, इट मस्ट बी मैक्सिमा। ये पॉइंट आपने बड़े आराम से समझना है, इसका मीनिंग क्या होगा। अगर हमें एफ, जो हम इस रिलेशन को चेक कर रहे हैं या हम डिस्कस कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि एफ टू बी मिनिमा। एफ मिनिमा तभी होगा जब जो ये डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है ये मैक्सिमा होना चाहिए, और जो मैक्सिमा क्वांटिटी होती है वो एक कांस्टेंट होता है, ये हमें नॉलेज है। और अगर ये कांस्टेंट क्वांटिटी है फॉर मैक्सिमा, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो देयरफॉर यहां पे d अपॉन डी थीटा फॉर दिस कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू जीरो। उसकी वजह यह है कि जो मैक्सिमा वैल्यू है वो एक कांस्टेंट है, और मैक्सिमा वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। यही हमने यूज किया है। तो यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं, तो आपका आंसर कितना बन जाएगा, d अपॉन डी थीटा ऑफ कॉस थीटा प्लस म्यू एंड इट इज हियर d अपॉन डी थीटा ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। इसको ओपन कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो d अपॉन डी थीटा ऑफ कॉस थीटा ये होता है माइनस साइन थीटा इज द फॉर्मूला हियर, प्लस म्यू एंड d अपॉन डी थीटा ऑफ साइन थीटा इट बिकम कॉस थीटा इज द फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन हियर। ये राइट साइड चला जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, म्यू cos theta is equal to sin theta. In this way, this mu is equal to sin theta upon cos theta. अरे कितना हो जाएगा, it become tangent theta. तो tangent theta become equal to mu. It is the equation number 4 is here. अब यहाँ से हमने वो कंडीशन फाइंड आउट कर दी है, वो एंगल फाइंड आउट कर दिया है जहाँ पर कि हमें इस फोर्स को एक्ट करना है, tan theta is equal to mu. अब यहाँ से हमें फोर्स की मिनिमम वैल्यू को भी सॉल्व करना है। तो जो फोर्स आपने यहाँ सॉल्व कर रखा है ये, इसको हम अब वैल्यू पुट करेंगे ये वाला। अब यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू म्यू हमने कैलकुलेट कर दिया है। अब आपने ये वैल्यू इक्वेशन 3 में रखनी है, तो मिनिमम फोर्स कितना बन जाएगा वो अगर वैल्यू हम यूज करते हैं, तो मिनिमम फोर्स दैट इज F इज इक्वल टू, और आपके पास आई है म्यू एम जी ओवर cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब आपको यहां पे साइन थीटा cos थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप बड़ी अच्छी तरह समझ चुके हैं, कंडीशन आपने फाइंड आउट कर ली है, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। तो इसको हमें यहां पे अगर हम यूज करते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, इट इज म्यू बाई 1 आप लिख सकते हैं। वी ऑल नो वेरी वेल tan थीटा होता क्या है, इट इज हियर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है। तो आपका जो हाइपोटेन्यूज बनेगा वो क्या होता है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, यू ऑल नो वेरी वेल, म्यू स्क्वायर प्लस 1। टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू, tan थीटा को मैंने एक्सप्रेस कर दिया म्यू बाई 1। हम अच्छी तरह जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ म्यू है, बेस 1 है,
और यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज बनेगा हम अच्छी तरह जानते हैं, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू दिस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसका अंडर रूट हाइपोटेन्यूज आ गया है। अब यहाँ से जो वैल्यू कॉस थीटा एंड साइन थीटा वो हम यहाँ से इसमें यूज कर लेंगे और वहाँ से फोर्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, इट बिकम हियर म्यू एम जी ओवर कॉस थीटा इज बेस्ड अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 plus mu sin theta. Mu sin theta is perpendicular upon hypotenuse, that is mu upon under root of mu square plus 1. अब बड़े केयरफुली इसको सॉल्व कर सकते हैं, इट बिकम ऑटोमेटिकली f इज इक्वल टू म्यू एम जी ओवर, यहाँ पे आप समझ सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1 इज टेकन आउटसाइड, ये हमने आउटसाइड ले लिया और यहाँ पे कितना बचेगा, ये बचेगा म्यू स्क्वायर प्लस 1, इट इज हियर म्यू इंटू म्यू स्क्वायर प्लस 1। अब हम इसको चेक कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा म्यू एम जी ओवर, अब यहाँ से अंडर रूट है, ये पूरा कंप्लीट 1 है एंड इट बिकम अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1। इट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज। इन दिस वे द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड द ब्लॉक ओवर दैट रफ सरफेस comes out to be mu mg upon mu square plus 1, it's under root, and इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इस डायरेक्शन is here tan theta is equal to mu and it implies that therefore direction theta is equal to tangent inverse of mu is the option here, is the answer here, ये हमारा आंसर है।